मूवी स्टार्ट होती है एक रेस्टोरेंट से जहाँ पर हंटर्स का एक ग्रुप आपस में बातें कर रहा था। ये सब लोग काफी यंग हंटर्स लग रहे थे और सबका यही प्लान था कि हम सब मिलकर एल्डर ड्रैगन को मारेंगे। इनको लग रहा था कि ये काम बहुत आसान होगा और हर कोई बहुत ही खुशी खुशी से अपना प्लान बता रहा था। अब इनके पास एक एडन नाम का आदमी बैठा था जो खुद भी एक हंटर था और वो इन सब की ये बातें सुन रहा था। जिसके बाद वो इन सबको बताता है कि मैं एल्डर ड्रैगन से लड़ चुका हूँ। वो सबको बताता है कि एल्डर ड्रैगन को मारना कोई आसान काम नहीं। जिसके बाद वो अपनी स्टोरी बताता है और ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहाँ पर एडन बहुत ही ज्यादा यंग था। एडन उस जमाने का था जहाँ पर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे और वो एक ऐसे विलेज से बिलोंग करता था जहाँ पर आसपास कोई खास रिसोर्सेज नहीं थे और ये लोग मेन विलेजेस से बहुत दूर रहते थे। इसलिए जब कोई मॉन्स्टर आता था तो इनको खुद ही उस चीज को हैंडल करना पड़ता था। एडन ने हमेशा से एक बहुत अच्छा मॉन्स्टर हंटर बनने की कोशिश की थी और वो चाहता था कि अपने विलेज को हर मॉन्स्टर से बचा के रखे। एक दिन एक विलेज का आदमी उसके पास आता है और बताता है कि मेरी सारी मेहनत किसी ने जाया कर दी। जो मैंने चीजें खाने के लिए जमा की थी वो कोई उठाकर ले गया है। जिसके बाद एडन उस जगह को जाकर चेक करता है। वहाँ पास ही उसे कुछ फुटस्टेप्स दिखाई देते हैं जिसको वो फॉलो करते करते जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद एडन को कोई आवाज आती है। उसके सामने एक बड़ा सा ब्लू कलर का मॉन्स्टर आता है। ये एक ड्रैगन था और वो एडन को मारने लगता है। एडन अभी काफी यंग था और इतना अच्छा ट्रेन नहीं था। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से इस मॉन्स्टर को मार दे, बट एंड में वो मॉन्स्टर एडन को खाने ही वाला था कि यहाँ पर जूलियस नाम का एक बहुत अच्छा हंटर आता है और बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर एडन को बचा लेता है। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद जूलियस एडन से पूछता है कि तुम जंगल में क्या कर रहे हो। एडन को लग रहा था कि शायद यही मॉन्स्टर है जिसने उस आदमी का सारा खाना ले लिया था और वो ये सारी बात जूलियस को बताता है। साथ ही उसे वो फुटस्टेप्स भी दिखा देता है जो कि विलेज से जंगल की तरफ आए थे। उनको देखते साथ ही जूलियस समझ जाता है कि ये बिल्कुल रियल नहीं और वो एडन को समझाता है कि तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। जिसके बाद एडन को फौरन समझ आ जाती है कि ये काम किसका होगा। यहाँ विलेज के पास एक छोटा सा कैट जैसा क्रिएचर रहता था और वो ही ऐसे काम करता था। इसके बाद एडन गुस्से में उसके पास जाता है। एडन उसे बहुत मारता है और पकड़ के अपने साथ विलेज ले आता है ताकि सबको बता सके कि वो खाना किसने लिया था। एडन जब विलेज के लीडर के पास पहुंचता है तो जूलियस ऑलरेडी वहाँ पर था और उन लीडर को बता रहा था एक एल्डर ड्रैगन की स्टोरी कि कैसे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो रास्ते में जितनी भी जगह आती है उसको तबाह कर देते हैं। और ऐसे ही एक एल्डर ड्रैगन इस साइड पर आ रहा है। माइग्रेशन की रूट में आपका विलेज भी आता है, इसलिए यहाँ से आप लोगों को चले जाना चाहिए वरना ये विलेज तबाह हो जाएगा। गांव के लीडर ये बात सुनकर उस पे यकीन नहीं करते। यहाँ पर बाकी सारे लोगों को भी ये बात बताई जाती है बट कोई भी विलेज में इस बात पे यकीन नहीं करता। जिसके बाद एडन सबको ये कहता है कि मैं जूलियस के साथ जाऊंगा और देखूंगा कि अगर ये बात सच है तो वापस आके हम लोगों को ये जगह खाली करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो कैट क्रीचर को लेकर जूलियस के साथ चला जाता है। यहाँ पर रास्ते में जूलियस एडन को ट्रेन भी करता है। एडन को एक बहुत अच्छा मॉन्स्टर हंटर बनना था और वो जूलियस से कहता है कि मुझे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ ताकि मैं तुम्हारी तरह एक बहुत अच्छा हंटर बन सकूं। ये लोग रात को एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर ये लोग खाना खा रहे थे कि अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर्स इसकी तरफ भाग कर आते हैं। जूलियस तो ये देखकर समझ आता है कि ये सब लोग एल्डर ड्रैगन से भाग कर आ रहे हैं। जिसके बाद बहुत दूर इनको आग भी दिखाई देती है। इसके बाद ये लोग एक ऊंची जगह पर पहुंचकर देखते हैं कि बहुत दूर से एक एल्डर ड्रैगन इस साइड पर आ रहा है। अब तो एडन ने भी अपनी आंखों से ये सब देख लिया था। जिसके बाद जूलियस उसे बताता है कि तुम जाकर विलेज में सबको बताओ कि वहाँ से विलेज को खाली कर दें और मैं बाकी सारे विलेजेस में जाकर भी ये बात बताता हूँ। पर अब एडन का इरादा बदल चुका था। वो जूलियस को बताता है कि हम लोग मॉन्स्टर हंटर हैं और हमें ऐसे ही इससे भागना नहीं चाहिए बल्कि हमें रुक कर इसका मुकाबला करना चाहिए। जूलियस उस पे हंसता है और उसे मना करता है कि हम इस एल्डर ड्रैगन से ऐसे लड़ नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद एडन उसे एक लाइन बताता है कि हम हंटर्स हैं और हमें मुकाबला करना है। जिसके बाद एडन से वो पूछता है कि तुमने ये लाइन कहाँ पर पढ़ी है। जिसके बाद एडन उसे एक बुक दिखाता है और बताता है कि मैंने इस बुक में ये पढ़ी थी।
जूलियस उससे पूछता है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली, जिसके बाद वो बताता है कि उसी कैट के घर पर। इसके बाद वो बुक खोलकर देखता है और बताता है कि ये किसी हंटर की ही है। जिसके बाद वो उस कैट क्रीचर से कहते हैं कि हमें उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ से तुम्हें ये बुक मिली थी। फाइनली जूलियस भी इस बात के लिए रेडी हो गया था कि एडन के साथ मिलकर किसी तरीके से इस एल्डर ड्रैगन को मारना होगा। यहाँ पर वो एक फ्लेयर गन चलाता है और एडन को बताता है कि इस तरह से बाकी सारे हंटर्स भी हमारे पास पहुँचेंगे, क्योंकि हम दो अकेले ही नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे हंटर्स का साथ चाहिए होगा। अब ये दोनों मिलकर उस हंटर के पास जा रहे थे जिसकी वो बुक थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर इन पर अटैक करता है। यहाँ पर इनका सामना एक और हंटर से होता है जिसका नाम मे था। यहाँ मे और जूलियस मिलकर इस मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं और उसे बहुत बुरे तरीके से हरा देते हैं। पता चलता है कि मे वही हंटर है जिसकी ये बुक थी। वो अपनी बुक देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इतनी ही देर में एक और हंटर यहाँ पर आती है जिसका नाम नादिया था। वो अपने साथ काफी रिसोर्सेज भी लेकर आई थी। वो जूलियस की फ्लेयर गन वाले निशान को देखकर ही यहाँ पर पहुंची थी। जूलियस अब इन दोनों को समझाता है कि हम एल्डर ड्रैगन से लड़ना चाहते हैं और उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि आसपास के विलेजेस ऐसे तबाह हो जाएंगे और हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे। नादिया जूलियस को समझाती है कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्योंकि ऐसे हम उसे कभी मार नहीं सकेंगे। यहाँ पर जिस मॉन्स्टर से अभी लड़ रहे थे वो एक आदमी को लेकर भाग रहा था। वो आदमी इनको बताता है कि पास ही एक रावी नाम का आदमी है जो कि बहुत ही अमेजिंग हंटर है। अगर तुम लोग उनसे मदद मांगो तो शायद तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाए। ये हंटर बेसिकली बहुत अच्छे वेपन्स बनाता था। जब ये चारों मिलकर वहाँ पर पहुँचते हैं और रावी को बताते हैं कि हम चाहते हैं कि एल्डर ड्रैगन से मुकाबला करें, इसलिए तुम भी हमारा साथ दो। बट रावी उनको बताता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तुम लोग फजूल की मेहनत कर रहे हो। एल्डर ड्रैगन को मारना बिल्कुल पॉसिबल नहीं और मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद इन चारों को वहाँ से जाना पड़ता है। अब ये लोग वापस विलेज पहुँचते हैं जहाँ पर एडन सबको बताता है कि मैंने एल्डर ड्रैगन को देख लिया है, बट अब हमारा प्लान चेंज हो गया है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे बल्कि एल्डर ड्रैगन का मुकाबला करेंगे। एडन सबको बताता है कि ये हम अकेले नहीं कर सकते, हमें सबका साथ चाहिए। जिसके बाद विलेज के सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ये लोग ट्रैप्स बनाते हैं ताकि एल्डर ड्रैगन को जिस तरीके से भी हो सके रोका जाए। यहाँ पर इनको एक प्लान बताया जाता है। पास ही एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर था जिसकी टेल में एक बहुत ही पॉइजनस सा मशरूम था। उससे ये लोग एल्डर ड्रैगन को बेहोश कर सकते थे। इसके बाद ये चारों जाते हैं उस मशरूम को लेने के लिए। ये एक पिंक कलर का मॉन्स्टर था और बहुत ही बड़ा था। बहुत मुश्किलों से इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ये लोग। इसके बाद बहुत मेहनत से जब फाइनली ये मॉन्स्टर पकड़ा जाता है तो एडन की एक गलती की वजह से वो फिर से आजाद हो जाता है। पास में ही इनको कुछ और आवाज आती है। पता चलता है कि इस तरफ एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आ रहा है। जूलियस जब देखता है तो सबको मना करता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम ऐसे दो मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते, हमसे तो एक ही हैंडल नहीं हो रहा। बट एडन को अपनी गलती का एहसास था और वो चाह रहा था कि किसी तरीके से खुद ही वो मशरूम ले ले। जिसके बाद वो सबको मना करता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा और वो पिंक मॉन्स्टर से खुद ही लड़ने लगता है। अब इतनी देर में दूर वाला मॉन्स्टर भी करीब आ गया था। वो इस पिंक मॉन्स्टर को गिराकर मार देता है। जिसके बाद ये अब सारे लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ पर जूलियस उसी मशरूम को यूज करके उस बड़े वाले मॉन्स्टर को भी बेहोश कर देता है। जिसके बाद जूलियस उसे मार देता है। इतना सब कुछ होने के बाद जूलियस एडन पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम हमारी बात नहीं सुनते और तुम्हारी वजह से हम सब मारे जा सकते थे। इसके बाद वो एडन से कहता है कि तुम विलेज वापस चले जाओ, बाकी सारा काम हम खुद कर लेंगे। नादिया जूलियस को समझाती है कि अभी एडन छोटा है, जब तुम छोटे थे तो तुमने भी बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, इसलिए इसे माफ कर दो। जूलियस भी ये बात समझ जाता है और एडन से माफी मांग लेता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। यहाँ पर रावी भी पहुँच जाता है। उसको भी लग रहा था कि बाकी सारे हंटर्स के साथ मिलकर शायद कुछ किया जा सके। अब रावी के साथ मिलकर ये लोग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन बनाते हैं। ऐसे ही अब वक्त आ गया था। वो एल्डर ड्रैगन इस विलेज के बिल्कुल पास पहुँच गया था और ऐसे ही विलेज में एंटर कर जाता है। जिसके बाद ये लोग एक के बाद एक उस पर अटैक करते हैं। बट एल्डर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और
रावी के बनाए हुए इतने स्ट्रॉन्ग वेपन को भी तोड़ देता है। बाकी सारे लोग अब उस ड्रैगन को अपनी तरफ उलझा कर रखते हैं ताकि किसी तरीके से मे और एडन उस वेपन को दोबारा से ठीक कर ले। जब ये दोनों उस वेपन को ठीक कर रहे थे, बाकी सब लोग उस ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस ड्रैगन के मुंह से बहुत ज्यादा आग निकलती है, जिसकी वजह से रावी बहुत बुरी तरीके से जलकर मर जाता है। इतनी देर में वो वेपन भी ठीक हो जाता है और जब वो उस पर अटैक करते हैं तो वो ड्रैगन कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि शायद वो ड्रैगन मर गया और सब खुश हो रहे थे, पर ये ड्रैगन एक बार फिर से उड़ जाता है। हर कोई ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब क्या किया जाए। यहाँ पर एडन सबको कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और वो ये कहकर वहाँ से भाग जाता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आती, बट अब एल्डर ड्रैगन दोबारा से उठ खड़ा था और सब उसको अपने तरीके से डील कर रहे थे। उसके मुंह से बहुत ज्यादा आग निकल रही थी और इसी सब के बीच में ये एल्डर ड्रैगन मे को भी खा जाता है। सब लोग इससे लड़ रहे थे, पर ये एल्डर ड्रैगन एक के बाद एक सबको हराते हुए विलेज को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा था। दूसरी तरफ एडन वहाँ के बने हुए पास ही डैम के पास जाता है, जो कि बहुत ही कमजोर लकड़ियों से बना हुआ था। वो इस डैम को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी इस डैम के अंदर से निकलता है और विलेज की तरफ आता है। ये पानी इस एल्डर ड्रैगन को भी बहाता हुआ दूर ले जाता है। एडन का ऐसे प्लान कामयाब होता है और इन सब लोगों की जान छूट जाती है एल्डर ड्रैगन से। अब अगला दिन होता है और बाकी सब लोग बस मे और रावी को याद करते हैं कि बाकी सारे लोगों को बचाते बचाते इन लोगों ने अपनी जान खो दी। एड्रियन भी जूलियस और नादिया के साथ चला जाता है। इसके बाद जूलियस और नादिया का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। इसके बाद स्टोरी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर एडन बाकी सारे मॉन्स्टर हंटर्स को वो स्टोरी सुना रहा था, पर ये सब लोग एडन की बात पर यकीन नहीं करते। जिसके बाद वो इन सब लोगों को मे की बुक दिखाता है, जिसको देखने के बाद इन सब लोगों को यकीन आता है कि सच में ये जो कुछ बताया गया है वो सच है। इस सब के बाद बाकी सारे हंटर्स निकल जाते हैं दूसरे एल्डर ड्रैगन को मारने के लिए और ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है।